ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शुभ वास्तु और कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत में इसे प्रदोष व्रत तथा दक्षिण भारत में प्रदोषम कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। प्रदोष हमेशा अलग अलग दिन पड़ता है। सप्ताह के विभिन्न दिनों पर पड़ने के कारण प्रदोष का महत्व भी बदल जाता है। प्रदोष व्रत जो रविवार के दिन होता है उसे रवि प्रदोष या भानुवारा प्रदोष व्रत माना गया है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होने के कारण नाम, यश, सम्मान के साथ साथ सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। कुंडली में अपयश योग और सूर्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष या भानुवारा प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उससे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद के पेड़ था। उस बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस वर्ष आने वाली प्रदोष व्रत की तिथियों की जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। वार अनुसार प्रदोष व्रत कथाओं के लिए हमारे वीडियोस अवश्य देखें। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।